अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक में मैं आपका होस्ट और दोस्त इखलाक हूं। मेरे साथ मौजूद है असलान अनीस। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, आखिरकार दो टीमों का ऐलान हो ही गया। अब मुकाबला होगा 8 टीमों का। अब पीएसएल में दो टीमें आ तो गई हैं। अब इसमें खिलाड़ी कौन कौन से शामिल होंगे और इस कंपनी कौन कौन सी कंपनी ने इनको ख़रीदा है, ये सब कुछ हम जानेंगे अरसलान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान वालेकुम सलाम एहसन। साहब, शुक्रिया आपका। जी आपको भी शुक्रिया अरसलान जी। साहब, सर्दी तो एक बहुत पड़ रही है, आपको जी जी पता है हाँ, सर्दी आज बहुत हो गई है। कि सर्दी बहुत शदीद है। हम्म। तो हमने कहा कि चले अपने आप को कवर करके जी हम जी अच्छी बात है। नाज़रीन को आवाम को आगाही दें। ये भी आवाम के लिए भी मैसेज यही है जी कि वो भी ये अपने आप को कवर करके हाँ, रखें। लाजमी, क्योंकि ये मौसम बहुत ख़राब है जब तक बारिश नहीं होती। तो जी अच्छा अरसलान साहब, सबसे पहले मुबारकबाद आपको खैर और मौजूद। अपनी आवाम को मुबारकबाद। जी जी आखिरकार वो दो टीमें मंजर आप पर आ गई हैं। जी जी एहसन। और ये बताइएगा कि ये दो टीमें कौन सी हैं एहसन, और किस कंपनी ने जो है ना इन दोनों टीमों को खरीदा है। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टीमें कौन कौन सी थी। अच्छा फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, सियालकोट, इनकी बोली लगी थी। अच्छा ठीक है। इनमें से जब पहली बोली लगी, जब कल इवेंट का आगाज़ हुआ, तो पहले तो वसीम अकरम साहब, उनको मुबारक कि सही, वो हमारे पीएसएल क्रिकेट के एम्बेसडर बन गए हैं। क्या बात है। ठीक है। तो वो मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था कुछ दिन पहले। ठीक है। तो बोली के दौरान ऐसा ये जो हैदराबाद की टीम थी, ये जी 1 करोड़ 10 लाख से इनकी बोली स्टार्ट हुई थी। अच्छा ठीक है। फिर हर बंदे ने आन के वहाँ पे बोली लगाई। वो यूएई के बंदे भी आए हुए थे, जैज वाले भी आए हुए थे, वीटेल मोबाइल वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी बोली वगैरह लगाई। सही। तो वो ऐसा पहली जो टीम है वो हमारी 1 करोड़ 75 लाख में फाइनल हुई। अच्छा ठीक है। उसको खरीदा है, वो हैदराबाद के ही हैं बंदे, उन्होंने हैदराबाद की टीम को खरीदा। सही। ठीक है। वो भी ओवरसीज हैं, यानी कि बिजनेस उनके काफ़ी हैं। फिर तो ये अरसलान साहब हैदराबाद के जो शहरी हैं उनके लिए बड़ी जी जी वो खुशी की लहर बोल दौड़ रही के होगी। मैंने बयान सुने हसन, बहुत खुश हुए हैं कि आज के उनके शहर की भी टीम यानी बनी है। उनके शहर की टीम पहले भी थी कराची, लेकिन वो कराची ज्यादा ना बाकी शहर जो इर्द गिर्द वाले जो शहर थे ना, उनको ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे, सही। यानी कि उनको ज्यादा नहीं दिखाया जाता था। तो हैदराबाद की जब टीम खरीदी गई, तो हैदराबाद की टीम के वो जो वहाँ की पब्लिक थी, उनके चेहरे खेल खिल उठे। गए। ठीक है ना, उन्होंने बड़ा वेलकम किया इस टीम को कि हम चले इस बार इस बहाने हम भी पीएसएल को और मजीद प्रमोट करेंगे, क्योंकि पीएसएल एक ऐसा ब्रांड है कि ये अब पूरे पाकिस्तान के अलावा ऐसा हर मुल्क में पीएसएल की धूम जो है ना वो बचना शुरू हो गई है। ऐसे ही है। कुछ अर्सा पहले काफ़ी क्रिकेटरों ने कहा, अली तरीन साहब जो थे उन्होंने भी बड़ा इनको कहा कि पीएसएल को थोड़ा प्रमोट करें। ठीक है। इनको पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर लेके जाएं सही पीएसएल है। को। ठीक है। तो इस बार मोहसिन नकवी साहब ने ये आगाज़ किया। पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में रोड शो किया, सही। उस वजह से बड़ा इनको बेनिफिट मिला। फिर अब उनका यूके का प्लान है, यूके में भी जाना उन्होंने। ठीक है, रोड शो करने। ठीक है, और इनको मजीद पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये लेकिन उनका बहुत अच्छा सबसे पहला जो इकदाम है क्रेडिट है उनके। ऐसा वो हम नहीं भूल सकते कि नज़म सेठी साहब जो हैं। जी ठीक है, पहला क्रेडिट उनका है कि उन्होंने पीएसएल को इजाद किया। सही बात है। ठीक है। आज से 10 साल पहले लाजमा लगे, ये 11वां सीज़न है। नज़म सेठी साहब जो वो पीसीबी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये पीएसएल को लॉन्च किया। तो ऐसा पीएसएल तब से ही ना अपना नाम जमा कर रहा था। ठीक है, मतलब कि उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए थे। तो आस्ता आस्ता ऐसा इसमें बहुत से नई टीमें मुल्तान सुल्तान हमारे कुछ सीज़न के बाद यानी कि ऐड हुई। अली तरीन की हम बात करें अगर, तो एहसन अली तरीन मुल्तान सुल्तान के ओनर थे। तो उन्होंने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि उनके पीसीबी के साथ कोई नोट शोट चली थी। ठीक है, उस वजह से उन्होंने ये टीम को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। लेकिन कल की जो बोली थी उसमें भी अली तरीन ने हिस्सा लिया था। ठीक है, उन्होंने अपने पेपर भी जमा करवाए, अपनी फीस भी जमा करवाई बोली में शामिल होने के लिए। लेकिन वो बोली से कुछ देर पहले वो वहाँ से यानी कि वो छोड़ के ना वो चले गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने मुल्तान सुल्तान को एक तो बनाया। उसके बाद जब उनका बयान आया कि आप बोली क्यों छोड़ के आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं मुल्तान सुल्तान के साथ ही जाऊँगा। ठीक है। लेकिन लाजमी बात है कि इस जो
सीज़न में तो उनको नहीं मिलेगी। तो वो मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि इस पर मुल्तान सुल्तान जो है ना वो पीसीबी के पास रहेगी। पीसीबी के पास रहेगी। पीएसएल जो है ना वो लो में जाता है, मेरा नुकसान हो रहा था, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम इनको नुकसान अब पूरा करके दिखाएंगे कि हम इस सीज़न रखते हैं। हम बाकियों को भी मैसेज जाएगा और अली तरीन को भी जाएगा कि ये लॉस में जाती है कि हाई, यानी कि बिजनेस प्लान भी होता है ना एक इंसान का। तो अब हम दूसरी टीम की अगर बात करें तो एसएम जो सियालकोट की है, ये फैसलाबाद का ज़्यादा नाम चल रहा था कि फैसलाबाद की टीम इन होगी, ठीक है। लेकिन जब वो उनकी बोली जब शुरू हुई तो ओजी ग्रुप वालों ने उन्होंने भी बोली का बड़ा भरपूर एंड तक, यानी कि बड़ा उनका मुकाबला चलता रहा जायज़ वालों के साथ। जी ओजी ग्रुप वालों ने पहले 1,81,00,000 का बोली लगाई, ठीक है। फिर जैद वालों ने 1,82,00,000 की बोली लगाई। अच्छा। फिर इन्होंने 3 करोड़ रुपया इकट्ठा बढ़ा के, ठीक है, 1,85,00,000 की इन्होंने वो बोली खरीद ली। क्या बात है, ठीक है। तो इस तरह से फिर उन्होंने जब लॉन्च किया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने सियालकोट परचेज की है, हमने सियालकोट के साथ आना। अब इस तरह हमारी 2 टीमें ऐड हुई हैं, एक हैदराबाद की और एक सियालकोट की। चले अरसलान साहब, मैं आपके साथ सियालकोट की इमाम को और हैदराबाद की इमाम को मुबारकबाद देता हूँ जी कि उन दोनों शहरों को बहुत बहुत मुबारकबाद, ताकि अब वो जो है ना वो उनके शहरों में भी जो है ना रौनकें बहाल होंगी। जी और मोहसिन नकवी का विजन भी यही है कि हर शहर में जो है ना उन्होंने कहा है कि मैं स्टेडियम जहाँ नहीं बने हुए मैं वहाँ स्टेडियम ही बनवाऊंगा। इस्लामाबाद में भी उन्होंने ऐलान कर दिया स्टेडियम का, वन करीब जो है ना वो डिजाइन उनका हो चुका है और करीब अनाउंसमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि मुजफ्फराबाद में वहाँ पे भी मैच होंगे पीएसएल के। अच्छा जी, पीएसएल के मैच नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी। जी क्यों नहीं, ठीक है। तो अब पहले तो पीएसएल के मैच वहाँ पे खेले जाएंगे मुजफ्फराबाद में। वहाँ की आज़ाद कश्मीर जो है वो उनका इलाका है, तो वो भी बड़ा खुश हुए हैं इस बात पे कि चलें इस बहाने। ऐसा नहीं पता कि हम देखते हैं कि खाली वो स्टेडियम यूज होना, स्टेडियम के साथ साथ वहाँ के दूसरी चीजें भी एक्टिविटीज चलेगी। तो वहाँ के जो कारोबारी इंसान है ना वो इस वजह से खुश हुए क्योंकि लाजमी है कि वहाँ पे होटलिंग का जो है वो आएंगी, टीमें आएंगी, होटलिंग होगी, तो वहाँ के शहरी जाना वो स्टॉल लगेंगे। वहाँ की जो पब्लिक जो है ना वो इस बात से बड़ा खुश हो गई कि हमारे कारोबार में यानी कि बढ़ते हैं। जी अरसलान साहब, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। ये हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किए हुए काफ़ी चीज़ों में। जब ये वज़ीर आला थे तब ये उन्होंने सीएम बने हुए थे, उस टाइम ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत आगे थे। चैनल के अब ये तो रात को 3-3 बजे तक ऐसा वो जगह जगह जाके ऐसा छापे वगैरह हर चीज को उन्होंने ठीक किया। तो इंशाल्लाह ऐसे ही है कि वो क्रिकेट को भी उन्होंने बहुत अच्छी खूबी से निभाया। वर्ल्ड कप की भी बहुत अच्छी तैयारियां उनकी, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह बड़ा भरपूर साथ देंगे उनका। ठीक है। अच्छा अरसलान साहब, मैं ये पूछूंगा आपसे कि अब ये टीमें तो अनाउंस हो चुकी हैं, तो किसी खिलाड़ी ने किसी या कैप्टन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया हो नहीं कि मैं सियालकोट में आना चाहता हूँ या मैं हैदराबाद में आना चाहता हूँ? नहीं, इस तरह के अभी ऐलान नहीं हुए। लाजिम है कि अभी टीमों के ऐलान हुए। हाँ, ये हुई हैं बातें कि जो किसी पीएसएल का जो इंतजामिया कमेटी है ना, उन्होंने इस बार ऐलान ये किया है कि आप जो इंटरनेशनल प्लेयर यानी कि पाकिस्तानी जो प्लेयर है ना वो हर टीम में 3-3 होंगे। अच्छा, ठीक है। इससे पहले जो मैच होते थे वो हर पाकिस्तानी जो प्लेयर थे ना हर टीम में 5-5 खिलाड़ी खेलते थे। ठीक है, कहीं ज़्यादा भी होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जी टीमें ज़्यादा हो गई हैं, तो जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना जो यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनमें से आप 3-3 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी जो खिलाड़ी होंगे उनको आप रिलीज करेंगे ताकि वो दूसरी टीमें उनको परचेज कर सकें। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे नहीं वो तो आएंगे, वो तो देखें वो तो वो ज्यादा इन होंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तानी भी सारे होंगे, लेकिन लाजिम बात है कि देखें आप हमारे जो मेन जो खिलाड़ी हैं वो देखें आप 15-20 खिलाड़ी ही हैं जो, ठीक है ना, जिनका ज्यादा नाम है या जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे तो वो अगर 5-5, 6-6 खिलाड़ी अगर आप तो 4 टीमें ले लेंगी तो बाकी टीमों पर फिर हम क्या करेंगे। सही। इस बार उन्होंने ये फैसला किया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और पेशावर,
और कोयटा, कोयटा। सॉरी, ठीक है। इन 6 टीमों में जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो 3-3 होंगे, सही। बाकी इंटरनेशनल जो प्लेयर आएंगे वो 7 होंगे, कुछ जूनियर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो मतलब कि 3 सीनियर प्लेयर होंगे 3 सीनियर प्लेयर होंगे, और 2 या ताकि 3 वो अगर जूनियर होंगे, एक टीम में ज्यादा सीनियर है तो वो उनको रिलीज करेंगे ताकि डिवाइड करेंगे। वो सियालकोट में या हैदराबाद की टीम में वो जा सके। चलें ये तो लेकिन यहाँ बड़ा पे अच्छा एक बड़ी हमारे मुल्तान सुल्तान के लिए एक बैड न्यूज भी है। अच्छा जी, ठीक है, वो कौन सी? वो मोहम्मद रिजवान ने डिजाइन कर दिया, क्योंकि आपको पता वो पीसीबी के साथ उनकी पिछले काफी देर से उनके मामला कुछ चल रहे थे, खराब चल रहे जी थे। जी, तो वो ऐसा नहीं हल हो पाए। तो लेकिन वो क्रिकेट तो अच्छी खेलते हैं, कप्तान भी अच्छे हैं और इंसान भी अच्छे हैं। तो अब वो मुल्तान अपनी टीम को फाइनल पे लेके जाते, उन्होंने जी। टाइटल भी जीता हुआ है, जी जी, मुल्तान तो सुल्तान। अली तरीन ने लेकिन ये ऐलान किया कि मैं जब आऊँगा वापस तो मैं मोहम्मद रिजवान को वापस लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन इस बार वो अभी फ्री हैं, अब लाजमाला वो जहाँ सियालकोट में या वो हैदराबाद में मोहम्मद रिजवान आपको इंशाल्लाह चले नजर आएंगे। वो जहाँ जाना कंपनी वाले इनको जब हाँ, उनकी क्योंकि बोली वो लगी कि पीसीबी के साथ ना अगर आती ना मुल्तान सुल्तान तो शायद वो ना रिजाइन कर दे। सिर्फ पीसीबी की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने मेरा पीसीबी के साथ इससे पहले कि वो मुझे निकालें, तो इसलिए उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि मैं मुल्तान सुल्तान मैं से इस resign- तरीके से खुद ही रिजाइन दे देता जी। हूँ। चलिए अच्छी बात है। अच्छा अरसलान साहब, हमारी टीमें तो 2 ऐड हो गई हैं, जी ठीक है, और लाजमी बात है हमारे जो हमसाये ममालिक हैं वहाँ पे तो बड़ा इस टाइम जो है ना वो उनमें इस टाइम गहमा गहमी चल रही है कि यार ये पहले 6 टीमें नहीं उनसे संभाली जा रही थी, अब ये 2 टीमें होल्ड ले आई हैं। ऐसा और पहले उनका आईपीएल में ऑल लूज जो है ना वो होता जा रहा था, ठीक है, उनका ग्राफ नीचे जाता जा रहा था। अब 2 टीमें आ गई हैं, अब मजीद उनका जो है ना वो ग्राफ नीचे चला जाए। आप ये देखें 2025 की गूगल की रिपोर्ट आई है, अच्छा वो क्या? ठीक है। उन्होंने कहा कि जो गूगल ने ज़्यादा रिसर्च किया है वो पीएसएल 7वें नंबर पे है इंडिया में, अच्छा यानी कि इतना उसको पीएसएल को देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो 7वें नंबर पर वो रिसर्च किया गया पीएसएल को, यानी कि देखा गया, ठीक है। तो पूरे इंडिया के अंदर ये गूगल की रिपोर्ट आई है 2025 की। तो लेकिन देखें आपने आईपीएल की बात की है, आईपीएल देखें एहसन, आप पहले तो आपने वीडियो जब की थी तो आपने कुछ चंद प्लेयरों का ऐलान किया कि उस यानी कि उन्होंने पीएसएल छोड़ दिया। अब तमाम खिलाड़ी जो है ना उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी हम आईपीएल नहीं खेलेंगे, यानी कि मजीद और खिलाड़ी उसके अंदर ऐड हो गए हैं जो आईपीएल ना जाने की सूरत में। और पीएसएल को उन्होंने खत लिखे हैं, उन्होंने यानी कि पैगाम भेजे हैं कि आपकी मेहरबानी आप हमें चांस दें, हम आएंगे आपके पाकिस्तान पीएसएल खेलने के लिए। इंडिया ने ये बात बनाई है कि जी वो खिलाड़ी रिटायर हो गए थे, वो ये पुराने हो गए थे, इस वजह से वो आईपीएल, यार वो अच्छे थे वो बुरे थे, बात हम तो ये कर ही नहीं थे, हमारी पीएसएल अच्छी थी बुरी थी। आप देखें कि जब एक इंसान खुद जब छोड़ गया है, अगर एक मिसाल अगर मैंने आईपीएल नहीं खेलना तो मैं चुप करके उसको रिजाइन दूँ और मैं चुप करके घर आ जाऊँ। हर बंदे ने एक ही पैगाम दिया कि मेरी क्रिकेट आईपीएल की वजह से खराब हुई। ये बयान वो क्यों नहीं दिखाते? हाँ, ये बयान है ना वो दिखाते, ठीक है। इंडिया की वो मीडिया जो है वो यही बड़ा शोर मचा रही है जी, वो पुराने हो गए, मोइन अली की बात कर रहे हैं कि वो इतने सीजन यहाँ पे खेल गया, वो तंग आ गया, यानी कि थक गया था, ठीक है। अब वो कहता है जी मेरी चेंज हो, तो वो इसी वजह से चेंज मांग रहे हैं कि यार आप क्रिकेट तो खिलाएं, नेचुरल गेम नहीं ना, आप क्रिकेट नहीं खिला रहे ना, आप नेचुरल तो गेम नहीं है। उनको नचा रहे हैं कि यार ये कर ले, अब ये कर ले। अभी तो पहली तो बात है कि वो कहते हैं कि हमें चांस नहीं दिया जाता वहां पे। लाजमी बात है कि आप अपने जब मेन 4 प्लेयरों को वहां पे खड़ा करते हैं। मोइन अली की वो बात कर रहे थे कि मोइन अली ने जी खुद कहा है कि जी मैं तंग आ गया था, यानी वो आईपीएल अगर 1 से 2 या 3 खिलाड़ी के कहते हैं ना कि मैं आईपीएल से तंग आ गया हूँ, वहाँ पे क्रिकेट नहीं है। देखिए अब तो कम से कम मैं 15 से ऊपर खिलाड़ियों ने ज्यादा हो गया कि यार हम आईपीएल नहीं खेलना चाहते हैं, हमारी आईपीएल ने बैटिंग खराब कर दी हुई है। जी जी, तो इसका मतलब यही है ना कि फिर आईपीएल में अब वो क्रिकेट नहीं है ना वहाँ पे। देखें वो वहाँ पे नचा रहे हैं उनको। पहले बात है वो खिलाड़ियों ने ये बयान दिए हैं कि हमें तो खेलने का चांस ही नहीं मिलता, हमें वहाँ बाइट बिठाए रखते हैं। अगर चांस मिलता है तो वो कहते हैं कि जी भाई तुमने इतना स्कोर किया। हाँ, तो वो कहते हैं कि अपने 4 खिलाड़ियों को आप खड़ा कर दें। अब वो उन्होंने खेलना लाजमी बात है कि अगर आप वो इनके जो 3-4 ही बैट्समैन हैं
तो जब वो हम्म। ओपन आके जब वो आउट ही नहीं होंगे, जब वो खेलेंगे ही नहीं, तो बाकियों को चांस कैसे मिलेगा? तो आप देखिए पीएसएल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये जो बाकी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो खुश होके आ रहे हैं। एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं जी जी। कि हमारी जो बिल्कुल बैग वाले जो लोग हैं अफगानिस्तान वाले, अच्छा, उन्होंने भी हमें एक खत लिख दिया। वो आ गए वो वाला लिखे चौखा तुझे तेरी याद में। हाँ, वो वाला खत लिख दिया उन्होंने भी ना, यू टर्न लेना शुरू कर दिया उन्होंने। मगर वो यू टर्न का समान फायदा नहीं है, नहीं, आगे पत्थर पड़े। बात ये नहीं है फायदा हो या ना हो, वो झुक गए हैं थोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें पीएसएल खिलाएं, आपकी मेहरबानी, तो हम पीएसएल खेलना चाहते नहीं, हैं। मैं कह रहा हूँ पीएसएल ना खिलाएं, नहीं। सफाइयां वगैरह करा सकते हैं। चले वो अब तो वैसे भी 2 टीमें ऐड हो गई हैं। हाँ, वो इसी वजह से ना वो कह रहे हैं कि हमें आईपीएल वो पीएसएल खिलाएं थोड़ी, हम आईपीएल, वो भी कह रहे हैं कि हाँ तो हम खेलते, पहली बात तो इंडिया ही नहीं खिलाता इनको, ठीक है ना। ये जबरदस्ती घुसते हैं। हाँ, ये जबरदस्ती घुसते हैं। तो लेकिन इस बार वो भी नहीं घुस रहे, तो वो इन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अभी तक मोहसिन ये नकवी साहब घुस ने रहे कोई हैं मगर जवाब वो घुसने नहीं दे रहे। जवाब नहीं दिया उनको किसी चीज का। लेकिन इंशाल्लाह वो उम्मीद है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह शायद, क्योंकि नहीं, हम जो है ना नरम दिल वाले लोग हैं, तो हमारे चेयरमैन साहब जो है वो भी नहीं यार फरहान अच्छे साहब, इंसान है। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो है ना, वो इंडिया ने नया पैगाम भेजा है। उसने कहा है कि जी हम दोबारा तैयार हैं जंग के लिए। अब इस बार जो है ना वो हमारे साथ अफगानिस्तान शामिल वो ऐसा वो हमारे है। अब ये कहें कि कुछ दिन पहले हमारे जो डीजीआईएसपी आ रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मुंह तो जवाब दे दिया ना। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि पीसीबी को खत मिला है कि हम माफ़ी दी जाए, हम जो है ना वो पीएसएल खेलना चाहते हैं। तो ये जो बयान आया इंडिया की तरफ से, ठीक है, यार कि अफगानिस्तान हमारे साथ मिल के जो है ना पाकिस्तान पर हमला करेगा। पता क्या है, देखिए मेरी बात सुने, तो क्या अफगानिस्तान मोहसिन नकवी एक तो साहब ये direct- चाहेंगे? नहीं, हाँ चाहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान डायरेक्ट हमारे मुंह नहीं आया। उसने हमें किसी भी बात पे अगर जवाब दिया है तो राब्ता भी उन्होंने किया है। अरसान साहब देखें ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देखें- आप पे मैं कहता हूँ कि जी अरसलान ने मेरे साथ मिलके जाना वो फलाने बंदे को मारना है, ठीक है, लेकिन वो और मेरी आप भी राय तो जरूरी है ना। तो आप आके बयान ही नहीं ना देंगे दिया ना कि भाई ऐसा झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ था ही। हाँ, तो ये दे दिया ना उन्होंने, यही तो पैगाम उन्होंने दिया कि हम उनके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हमें खिलाएं। ये खत का ये मतलब है कि वो उन्होंने यही कहा कि आप हमें पीएसएल में चांस दें, हम आएंगे आपकी टीम पीएसएल खेलने, ठीक है। हाँ, अब इधर से जब रिप्लाई जाएगा तो फिर ही कोई फैसला होगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद मोहसिन नकवी साहब उनको इजाज़त दे दें। हाँ, अगर चलें, वो जो सियासी जो इनकी जो नोक चोक है, अगर वो उनमें भी कोई नमी आई हुई तो फिर ये अफगानिस्तान की टीम यहाँ आएगी। मुझे लगता है कि वो मोहसिन नकवी साहब एक तो चेयरमैन भी हैं, ऊपर से फिर वो वजीर दाखिला भी हैं। वो लाजिम बात है, फिर वो दोनों पंगे उनके साथ मीटिंग बिठाएंगे, क्योंकि साथ ही बात है कि दोनों वो पौधों पे बरकरार है। दोनों मेन पंगे ही उन्हीं के साथ पहले मीटिंग करेंगे वो गवर्नमेंट से जी और अपनी फोर्सेस से, ठीक है, वो पहले उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं। फिर उसके बाद वो पीसीबी के जो उनकी बोर्ड के मेंबर हैं उनसे वो राय लेंगे। फिर वो जाके जाना वो फैसला कर पाएंगे कि हाँ भी ये क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं। देखते हैं वो जो कोई रिपोर्ट आती है तो फिर ही हम देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो भी अपनी पब्लिक के साथ हम शेयर करेंगे। जरूर। 11वां सीजन 2026 में 2026 में तो मुझे लगता है कि आप अभी तक नजम सिटी के भूले नहीं है। वो मुजफ्फराबाद में भी खेला जाएगा, इंशाल्लाह ताला हो सकता है पाकिस्तान का हर शहर कि हैदराबाद में खेला जाए इस बार। नहीं, क्यों नहीं, ठीक है। और लाहौर में तो आपको पता है इस पर, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि फाइनल जो है वो लाहौर में ही होगा। नहीं, क्यों नहीं, मैं हमारे देखें, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम सबकी तो ये ख्वाहिश यही होती है कि जी पूरा पाकिस्तान तो हमारा ही है, पाकिस्तान का हर शहर हमारा है, तो हमें भी खुशी होगी कि जी पाकिस्तान की रौनकें फैसलाबाद भी जाना इस बार। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला। तो फैसलाबाद जुत्ते कौन खाएगा? हम सब दोनों खाएंगे। चले, शुक्रिया अरसान साहब आपका, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमें बताया टीमों के बारे में, और हम भी अपनी राय जो है ना आवाम से लाजमी लेंगे कि आप लोग भी बताइएगा कि जो 2 टीमें आई हैं हैदराबाद की और सियालकोट की, इसमें जो है ना वो कैप्टन किसको होना चाहिए और आप किसको देखते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा।
मुझे और सलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।